कल की सांप सीढ़ी की वीडियो का अंतिम और सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। पासे फेंकने वाला कौन है, खेल से कैसे मुक्त हुआ जाए, इन सभी विषयों को आज कंप्लीट संपूर्ण करने का मेरा प्रयास रहेगा। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। पासे फेंकने वाला कौन है, ईश्वर, प्रारब्ध या मन? जीवन का संचालन कौन करता है, हमारे उत्थान और पतन का निर्णायक कौन है? सांप सीढ़ी के खेल में खिलाड़ी खेलता है, सीढ़ियाँ ऊपर ले जाती हैं, सांप नीचे गिराते, लेकिन पासे कौन फेंकता है? किसके इशारे पर आगे बढ़ते हैं कदम? कभी अचानक अवसर मिलता है, लगता ईश्वर की कृपा हो गई है। कभी अचानक संकट आता, लगता प्रारब्ध का फल है। कभी मन स्वयं ही निर्णय लेता, लगता है हम ही जीवन के निर्माता हैं। प्रश्न उठता है, इस जीवन खेल का अंतिम संचालक कौन है? क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है या हमारे संकल्पों से कुछ बदल जाता है? इस वीडियो में हम इस रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। पासा फेंकने वाले संभावित 3 पात्र हैं। ईश्वर, कुछ लोग मानते हैं कि जीवन का संपूर्ण संचालन ईश्वर करते हैं। जो कुछ होता है, अच्छा या बुरा, वह सब उसकी इच्छा से होता है। परंतु यदि सब ईश्वर की इच्छा से होता है तो पापी को दंड क्यों मिलना चाहिए? यदि सब उसी की योजना है तो प्रयास की आवश्यकता भी क्यों है? ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम तो देते हैं, पर स्वयं हमारे कर्मों का प्रेरक नहीं बनते। पुनः सुनिए, ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं, परंतु स्वयं हमारे कर्मों का प्रेरक कभी नहीं बनते। दूसरा कारण है प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्मों का पासा। प्रारब्ध वह कर्म फल है जो इस जन्म में निश्चित रूप से भुगतना है, यह हमारे वश में, हाथ में नहीं है। जैसे सांप अचानक काट ले, वैसे ही प्रारब्ध किसी दिन अपना फल अचानक ही दे देता है। परंतु प्रारब्ध संपूर्ण जीवन नहीं चलाता है, यह केवल कुछ विशिष्ट घटनाओं का निर्धारण करता है। जन्म, मृत्यु, विशिष्ट रोग संयोग। इसके बीच में समय हमें विकल्प, संकल्प और पुरुषार्थ की स्वतंत्रता भी देता है। प्रारब्ध केवल कुछ पासे फेंकता है, संपूर्ण खेल नहीं खेलता है। मन और संकल्प सजीव पासा है। तीसरा कारण, मनुष्य का मन ही वास्तव में पासा फेंकने वाला है। हर निर्णय, हर विचार, हर क्रिया एक नया पासा है जो जीवन की दिशा तय करता है। जब मन सतोगुणी होता है तो सीढ़ियों की ओर आकर्षित होता है। जब मन रजोगुणी या तमोगुणी होता है तो सांपों की ओर आकर्षित होता है। मन ही जीवन का मुख्य निर्णायक भी है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना उद्धारक या पतन का कारक है। पासा फेंकने की प्रक्रिया कैसी होती है? 3 स्तर पर पासा फेंका जाता है। स्थूल मन और संकल्प द्वारा, यह काम मुझे करना है या नहीं करना। दूसरा, सूक्ष्म प्रारब्ध के द्वारा, मुझे परिस्थितियाँ क्यों कैसे मिलती हैं। तीसरा कारण, ईश्वर की कृपा, बिना कारण कई बार जो सहायता मिलती है वो ईश्वरीय कृपा होती है। जीवन इन्हीं 3 स्तरों से संचालित होता है, परंतु इन सब में मुख्य भूमिका मन की होती है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ब्रह्मबिंदु उपनिषद, नारद पुराण, अनेक उपनिषदों का, शास्त्रों का कोटेशन है ये। क्या करें? प्रथम, मन को प्रशिक्षित करें। मन यदि साक्षी भाव, विवेक और प्रेम से भर जाए तो सही पासे फेंक सकता है। प्रारब्ध में जो मिले उसे स्वीकार करे, परंतु निष्क्रिय न हो। जो मिला है वह प्रारब्ध है, पर इसका उत्तर कैसे देना है, यह कुछ हमारे वश में भी है। ईश्वर को साक्षी मानकर खेलें। जब जीवन को लीला मान लिया जाता है तो हार और जीत दोनों का महत्व गौण हो जाता है। जीवन के हिसाब सीढ़ी रूपी खेल में ईश्वर दिशा देते हैं, प्रारब्ध हमारी सीमाएं तय करता है, परंतु पासे हमारा मन ही फेंकता है। तो जो यह जान लेता है कि उसके हाथ में क्या है और क्या नहीं, वह विवेकपूर्ण खेलता है, सजग रहता है और अंततः मुक्त हो जाता है। जिसने अपने मन को जान लिया उसने पासा नहीं, पूरा खेल ही जीत लिया। बार बार नीचे गिरना क्या हार निश्चित होती है? आपने भी जीवन में कई बार अनुभव किया होगा। कुछ दिनों साधना में बहुत गहराई होती है, फिर एक दिन वासना, क्रोध सब ध्वस्त कर देता है। कुछ दिन मानसिक स्थिरता बनी रहती है, फिर अचानक भीतरी विक्षोभ उठता है। बार बार लगता अब संभल गया हूँ, परंतु पुनः गिर पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह माने कि हम कभी स्थिर नहीं हो सकते? क्या बार बार गिरना स्थायी रूप से हार है? नहीं, गिरना पराजय नहीं है। गिरते हुए भी जागना, उठना और पुनः चलना, यही साधना है। गिरना विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ब्रह्मांड में कोई भी विकास सीधी रेखीय नहीं होता है। विकास तरंगों की तरह होता है। जिसने शेयर बाजार देखा है, जैसे बाजार चलता है ऐसे ही विकास सीधा रेखीय नहीं होता है। जैसे ऊपर नीचे, उत्थान और पतन। एक बीज पहले मिट्टी में गिरता है, सड़ता है, भीतर भीतर फूटता है, फिर अंकुर बनकर ऊपर उठता है। आपका बार बार गिरना बीज के सड़ने जैसा हो सकता है। अगर आप भीतर क्रांति और तड़प बनाए रखते हैं तो
तो गिरना भी गर्भावस्था, जहाँ नया जन्म तैयार भी हो सकता है। बार बार क्यों गिरते हैं हम? अभ्यास का अभाव। साधना का अभ्यास जितना नियमित होगा, गिरने की संभावना उतनी कम होगी। गहराई से जिए बिना कोई ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। वासनाओं की असमाप्त लड़ाई, गहरे संस्कार विशेषकर वासना, क्रोध, भय, हिंसा हमें बार बार खींचते हैं। इन्हें जीतने के लिए केवल मन से नहीं, ऊर्जा से भी लड़ना पड़ता है। भारत की ऊर्जा भी एक ऊर्जा होती है। अहंकार से बना हुआ संकल्प, यदि संकल्प में अहंकार है कि मैं ही करूँगा, मैं कर लूँगा, तो गिरना निश्चित हो जाता है। जब संकल्प समर्पणमय हो तब कृपा भी सहायक बनती है। बार बार गिरने के बीच में कैसे बचा रहे, ये श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में उत्तर दिया। यदि कोई बार बार गिरता हो परंतु मेरा भक्त हो, वह महान है। यदि कोई बार बार गिरता रहे परंतु मेरा भक्त फिर भी बना रहे, गिरने के बाद भी, हर स्थिति के बाद भी, वह महान है, उसे महान माना जाए। अपि चेतसु दुराचरो, भगवान गिरने पर दंड नहीं देते, गिरने के बाद भी लौटते रहने वाले को आशीष देते हैं। गिरना पाप नहीं है, वहीं पड़े रह जाना पाप है। क्या करें? साधना टूटी है तो मन को दोष न दे, पुनः प्रारंभ करें। वासना उठ रही है, श्वास को लंबा करें, शरीर से ऊर्जा हटाकर आज्ञा चक्र में स्थिर करने का प्रयास करें। आत्मग्लानि हो रही है तो स्वयं को दंड देने की बजाय अपनी वृत्ति को समझे। लग रहा है कि कभी नहीं बदल पाऊंगा, यही क्षण परिवर्तन का द्वार भी हो सकता है। टिके रहें। उन्नति की 3 रहस्यमयी सीढ़ियाँ। विफलता, प्रथम विफलता पहले मिलती है, हर सफलता से पहले बार बार विफलता मिलती है। दूसरी सीढ़ी विनम्रता, फिर आती है, बार बार आने से अहंकार टूटता है। तीसरी वास्तविकता अंत में प्रकट होती है, फिर आत्म बोध होता है कि मैं कभी गिरा ही नहीं था, गिरना तो मेरा एक भ्रम मात्र था। बार बार गिरना यह नहीं बताता कि आप हार गए, यह केवल संकेत है कि अभी आप ईश्वरीय पाठशाला में सीख रहे हैं। गिरने से नहीं, रुक जाने से मृत्यु होती है। बार बार गिरो, बार बार उठो, यही जीवन है, यही योग है। क्या इसी जीवन में मोक्ष संभव है? मोक्ष एक ऐसा शब्द जो सुनते ही गूंजता है, बंधनों से मुक्ति, जन्म मरण से पार, शाश्वत शांति, आत्मा परमात्मा का मिलन। पर प्रश्न यह है कि क्या यह सिर्फ ग्रंथों की बात है? क्या यह सिर्फ सन्यासी संतों सिद्धों के लिए है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम जो साधारण मनुष्य है, हम जैसे इस जीवन में ही मुक्ति को पा सकते हैं? उत्तर है हाँ, पूर्ण रूपेण संभव है, यदि हम उसकी सही प्रकृति को समझें। मोक्ष की गलत धारणाएं। बहुत से लोग मोक्ष को इस तरह समझते हैं, ये मेरा निजी अनुभव का विषय है, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन सुनिए अवश्य। शरीर छूटने के बाद कोई मिलने वाली चीज़, करोड़ों जन्म के बाद मिलने वाला कोई बोनस, संन्यास लेकर पहाड़ों में जाने के बाद ही संभव। पर उपनिषद, गीता और तंत्र शास्त्र कुछ अलग कहते हैं। मोक्ष एक स्थिति है जो अभी इस शरीर में रहते हुए भी प्राप्त हो सकती है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति, छुटकारा, स्वतंत्रता। पर किससे मुक्ति? मुक्त किससे? देह की पहचान से, मैं शरीर नहीं हूँ। मन के गिरोहों से, मैं विचार नहीं हूँ। कर्म के बंधनों से, मैं कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, साक्षी हूँ। जन्म मरण के चक्कर से जब कर्ता मिटा तो पुनर्जन्म भी नहीं होता है। मुक्ति जब स्वयं में अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हुआ जाए तो मुक्ति होती है। क्या इस जीवन में संभव है? हाँ, बहुतों ने पाया है। महाराज जनक जो गृहस्थ थे, विधेय भी थे। अनेक संतों ने ऐसा किया है, हजारों उदाहरण है। माँ मीरा, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य, तुलसीदास, सूरदास, अनेक उदाहरण, संत शिरोमणि रविदास। जीवन में मोक्ष को शास्त्र जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्त स जीवती न तू जीवती। पुनः सुनिए, जीवन मुक्त स जीवती न तू जीवती। वह जीता है पर वास्तव में वह संसार में नहीं फंसता है। स जीवती न तू जीवती। मोक्ष कोई वस्तु नहीं जो मिलती है, यह अवधारणा का क्षय है। साक्षी भाव में स्थिर रहना, हर परिस्थिति को देखे पर उसमें डूबे नहीं। जैसे कोई फिल्म देखता है वैसे ही जीवन को देखे। कर्ता भाव का विसर्जन करें। जब तक आप सोचते कि मैं कर रहा हूँ, बंधन बना रहेगा। जो होता है उसे होने दे, यही मुक्ति का प्रथम मार्ग है। इच्छा का क्षय ही प्रेम का उदय है। जहाँ इच्छा है वहाँ अहंकार है, जहाँ प्रेम है वहाँ विलय है। अनुसंधान और आत्मनिष्ठा। बार बार पूछिए मैं कौन हूँ।
जब उत्तर बौद्धिक न रह जाए वह क्षण मौन का बीज है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हमारी बहुत सी इच्छाएं होती, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं उसको, जैसे बच्चा है या पार्टनर है या कोई भाई है, उसको हम अपनी प्रिय वस्तु भी दे देते हैं, वो प्रेम होता है। हम किसी को 50 रुपये नहीं देते, लेकिन अपने बच्चे को कुछ भी दे देते हैं, वो प्रेम की अवस्था है। तंत्र शास्त्र कहते हैं मोक्ष न कई बार है न मृत्यु के बाद। जब तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, जब कुंडली ऊर्जा सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है, जब साक्षी भाव अखंड हो जाता है, तभी मुक्ति घटित हो जाती है। क्या साधारण गृहस्थ को मोक्ष मिल सकता है? बिल्कुल। गृहस्थ का मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु वह अधिक व्यवहारिक भी होता है। जब गृहस्थ मोह में रहते हुए भी असंग हो जाए, रिश्तों में रहते हुए भी साक्षी हो जाए, कर्तव्यों को निभाते हुए भी कर्तापन से बचे, वही व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति का अधिकारी होता है। मोक्ष कोई कल्पना नहीं, यह एक उपलब्धि है। यदि आप पूरी तरह सजग है, निर्विचार है और पूर्ण प्रेम में है, तो मृत्यु से पहले ही मुक्ति घट जाती है। खेल से मुक्त होने की कला, मोक्ष और सांप सीढ़ी की समाप्ति। हर खेल का एक अंत होता है, लेकिन सांप सीढ़ी जैसा जीवन तो बार बार शुरू होता है, फिर गिरना चढ़ना चलता रहता है। तो क्या इस खेल से कभी मुक्ति संभव है? क्या कोई ऐसी स्थिति है जहाँ न सीढ़ी आकर्षित करें, न सांप डराए, न ही पाशे की प्रतीक्षा हो? क्या खेल से बाहर निकलना संभव है? हाँ, लेकिन यह बाहर निकलना भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। सांप सीढ़ी के इस खेल से वही मुक्त हो सकता है जो स्वयं इस खेल को अलग खड़ा होकर देखता हो। जैसे ही किसी को यह बोध होता है कि मैं खेल नहीं हूँ, मैं खिलाड़ी भी नहीं हूँ, मैं तो केवल साक्षी हूँ, वहीं से मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। मुक्त के 3 मार्ग हैं। प्रथम, साक्षी भाव, केवल देखना, जुड़ना नहीं। जो जीवन के उतार चढ़ाव को केवल देखता है, न भाग्य को दोष देता है, न सफलता पर इतराता है, वह धीरे धीरे इस खेल की पकड़ से बाहर होता जाता है। स्वीकृति, जैसा है वैसा सही है, ये भी एक मार्ग है। जो जीवन को बिना किसी विरोध, बिना आकांक्षा और बिना किसी रोष के स्वीकार कर लेता है, वह इस खेल में नहीं उलझता। सांप काटे या सीढ़ी उठाए, उसका मन स्थिर रहता है। तीसरा, ज्ञान, स्वयं को जानना। जब व्यक्ति जान लेता है कि मैं देह नहीं, मन नहीं, भूमिका नहीं, मैं केवल चेतना हूँ, तब यह खेल एक लीला बन जाता है, और लीला से कोई नहीं बनता, वह केवल दर्शक होता है। मुक्त के लक्षण, भीतर गहराई से एक शांति का अनुभव होता है, न सफलता पर उछाल, न असफलता पर विषाद। सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, जीवन चलता है, कोई जकड़न नहीं होती है। जो खेल से मुक्त होता है वही संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है, जैसे महाराज जनक, इन्हें विदेही कहा जाता है। सांप सीढ़ी का खेल जीवन का प्रतीक है। सीढ़ी हमें ऊंचाई की लालसा देती हैं, सांप हमें अहंकार से नीचे गिराते हैं, लेकिन इस सारे खेल का उद्देश्य केवल बोध मात्र है। जो व्यक्ति चैतन्य होकर इस खेल को देखता है, वह जीत या हार में नहीं उलझता है, अंततः खेल के पार चला जाता है, मुक्त हो जाता है। विषय को मैंने संपूर्ण किया, आशा आपको पसंद आया होगा। किसी के प्रश्न का ये उत्तर था, वहाँ पर भी देने में मेरे को इतना ही बोलना पड़ता। खाली वीडियो अपलोड करनी मेरे को, मैंने कोई एडिटिंग नहीं करनी होती है, कुछ वीडियो पर लिखना नहीं होता, कुछ नहीं, यूँ की यूँ अपलोड करनी है। हो सकता है कोई अन्य भी देख ले, उनको बोलता तो वही सुन पाते, और एक बार बोलने में एक बार ही सुन पाते, अब हो सकता है वो भी 2 या 10 बार सुन सकते हैं। ये किसी प्रश्न का उत्तर था जो मैंने किसी के लिए देना था, मैंने आप सभी को दिया। कल एक बहुत गंभीर विषय को आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। क्रोध, उत्तेजना, जो भी हमारे मन मस्तिष्क में चलती है, नाराज़गी, किसी के प्रति द्वेष, उनका कारण, निवारण, सभी कुछ समझाने का प्रयास रहेगा। जो सुनेगा, समझेगा और समझने का प्रयास करेगा, करने का प्रयास भी करेगा, उसके जीवन में लाभ होने की 100% संभावना है। लाभ अवश्य होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लाभ अवश्य संभावी है। मेरा रिकॉर्ड रहा है, मेरे को नित्य सुनने वाला लाभ से वंचित नहीं रहता है। ये भगवान शिव की मेरे ऊपर कृपा है। कारण है कि मैं बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से जो जानता हूँ बताने का प्रयास करता हूँ। कल ही की सांप सीढ़ी की वीडियो में मैंने बताया था, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों को उठाने का प्रयास करता है, ईश्वर स्वयं उसको ऊपर उठाते हैं। कल फिर मिलते हैं अन्य विषय के साथ। कल का विषय अत्यंत गंभीर होगा, अतः बड़े ध्यान से सुनना।
2 या 3 वीडियो में उस विषय को भी कंप्लीट करने का मेरा प्रयास रहेगा। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।